आज हम देखने वाले हैं PGDCA पीसी पैकेज का 2019 और 20 का पेपर। आज हम देखेंगे इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप अपनी तैयारी में इन प्रश्नों को भी शामिल करें ताकि आपका स्कोर और बढ़े और आप अपने पेपर में बेहतर कर पाएँ। चलिए देखते हैं इसमें प्रथम प्रश्न क्या है। मैं इसमें आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसमें 5 यूनिट होती हैं और प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न को ही हल करना होता है। तो हम देखते हैं। प्रथम प्रश्न है आपका, MS वर्ड के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। आपको इन सभी को शॉर्ट में समझाना है। ए नंबर पे दिया गया है ऑटो फॉर्मेटिंग, बी पे प्रिंट प्रीव्यू, सी पे टेक्स्ट एलिग्नमेंट और डी पर है पेज व्यू। 2 नंबर का प्रश्न जो है दूसरे का पहला है, MS वर्ड में मेन्यू कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि MS वर्ड में मेन्यू जो होते हैं वो कितने होते हैं, इस पर आपको बताना है। इसका उत्तर भी दिया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इसको इसी से पढ़ सकते हैं। जो दूसरे नंबर का प्रश्न है बी, MS वर्ड की प्रमुख विशेषताएं लिखिए एवं विस्तार से समझाइए। आपको इसमें MS वर्ड की विशेषताएं बतानी है और आपको इसमें जैसे इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 2 का ए और बी, तो आपको इन दोनों को हल करने पर ही प्रश्न नंबर 2 का नंबर मिलेंगे। यदि आप इन दोनों में से किसी एक को हल करते हैं, केवल ए को हल करते हैं या केवल बी को हल करते हैं, तो आपको प्रश्न नंबर 2 के पूरे अंक नहीं मिलेंगे। यूनिट नंबर 2 का पहला प्रश्न और पूरे पेपर का तीसरा प्रश्न है। तीसरे का ये है, MS वर्ड में मेलिंग, लेबल और एनवलप कैसे बनते हैं, समझाइए। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सन 2022 के पेपर में भी आया हुआ है। प्रमुख विशेषताएं भी आई हुई हैं और MS वर्ड में मेन्यू कितने प्रकार के होते हैं ये भी पहले आया हुआ है, सन 2022 में आया है, इसके बाद वाले पेपर में। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का ए, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, MS वर्ड की प्रमुख विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। आपको इसमें दिख रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसी से पढ़ सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, इसकी विशेषताएं। अब इसमें है प्रश्न नंबर 4, आपको इनमें संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी हैं, जैसे हेडर और फुटर, टेप एंड इंसर्ट, स्पेलिंग चेक, पेज लेआउट और मल्टीपल कॉलम। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आप चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं। और चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 यानी कि यूनिट नंबर 3 का पहला प्रश्न है, 5वें का पहला, वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप चाहें तो इसमें इम्पोर्टेंट पीसी पैकेज के जो इम्पोर्टेंट अंतर मतलब इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण अंतर हैं वो और सभी प्रकार के अंतर, आपको MS वर्ड के सभी प्रकार के अंतर एवं महत्वपूर्ण अंतरों में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, इसको आप ज़रूर पढ़ें। एक है आपका प्रश्न नंबर 5 का बी, वर्कशीट में विभिन्न को व्यूज़ मतलब जो विभिन्न प्रकार के व्यू होते हैं आपको उसको समझाना है। 5 प्रकार के होते हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ते जाएँ। 2022 के पेपर में भी आया हुआ है। और प्रश्न नंबर 6, इसमें भी आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी हैं, तो आप इन सब जो इसमें 4 दिए गए हैं, आपको इन सब पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मतलब शॉर्ट में छोटा आप इसको लिख सकते हैं। यूनिट नंबर 4 का 7वें नंबर का प्रश्न जो है ए, उसमें लिखा है डेटाबेस को आप कैसे फ़िल्टर करते हैं या करेंगे, उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। 7वें का बी है, फॉर्मूला और फंक्शन के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपको हमारी एक वीडियो में पीसी पैकेज के जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण अंतर हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इसका आंसर भी, क्योंकि ये भी एक अंतर है, इसमें लिखना है, दोनों के बीच आपको अंतर लिखना है, फॉर्मूला और फंक्शन के बीच, जो कि इसमें आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 का ए, चार्ट कैसे बनाते हैं, MS एक्सेस में विभिन्न प्रकार के चार्टों को समझाइए। भी सन 2022 में आया हुआ है।
लगभग एक कह सकते हैं बहुत से क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं, तो आपको ये पढ़ना है। मेरे पास सॉल्व पेपर है, सो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो आपको ए भी इसका उत्तर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें छोटी छोटी सी हेडिंग भी दी गई हैं। चलिए हम पढ़ते हैं 8वें का बी नंबर का प्रश्न। इसमें क्या है, MS Excel में नीचे दिए गए फंक्शन को समझाइए। इसमें 4 प्रकार के फंक्शन हैं जिन्हें आपको समझाना है। ये भी सन 2022 में आया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थे उसमें, इसमें आपके में केवल 4 हैं। यूनिट नंबर 5, ये आपकी लास्ट यूनिट है। सो पावर पॉइंट स्लाइड में मूवी और साउंड इंसर्ट करने के स्टेप्स लिखिए। तो आपको ये लिखना है। और जो आपका 9वें नंबर का प्रश्न है उसका बी है, MS पावर पॉइंट के विभिन्न व्यू को समझाइए। आपको ये व्यू ज़रूर पढ़ कर जाना है, जो कि 5 या 6 प्रकार के होते हैं बेसिकली हर चीज़ में। आप इसको पढ़ के जाएँ। और जैसे दिखा है 9वें नंबर के प्रश्न में A और B, तो आप ये दोनों हल करें, तभी आपको 9 नंबर के जो प्रश्न हैं उसके जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं दिख रहे हैं, आपको वे नंबर केवल तभी मिलेंगे जब आप A और B दोनों लिखेंगे। चलिए हम देखते हैं। अथवा में दिया गया है प्रश्न नंबर 10, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को निर्मित और उसमें हेर फेर कैसे कर सकते हैं, आप उसको कैसे बना सकते हैं, और उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग सुधार कैसे कर सकते हैं, आपको इसमें ये बताना है। इसका भी बी है, 10वें नंबर का बी। संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, जैसे कि स्लाइड शो, डिज़ाइन टेम्पलेट और एनिमेशन। ये 3 भी बड़े महत्वपूर्ण हैं जो 2022 में आए हुए हैं। मतलब कि जो कि प्रीवियस पेपर होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है, इसलिए आप अपने प्रीवियस पेपर ज़रूर करके जाएं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करा पाती, लेकिन प्रीवियस ईयर ज़रूर करा सकती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये पेपर प्रोवाइड करा देती हूँ ताकि आप लोग इससे अच्छी तैयारी कर पाएँ। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को प्यार दें अपना, हमेशा इसको देखते रहें और लाइक शेयर कमेंट करें और हमें अपना प्यार देते रहें। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।